नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस पर कुछ विश्लेषण हैं, कुछ लेख हैं और इनके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि अर्जुन की वो जो मानसिक उथल-पुथल थी वो क्या थी और आज उसका क्या मतलब है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। सही। तो सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध का बिगुल बज चुका है और अर्जुन महान योद्धा अपने रथ पर है। जी। लेकिन जैसे ही वो सामने देखते हैं, विरोधी सेना में कौन है? अपने ही लोग। हाँ, अपने दादा, अपने गुरु, भाई, दोस्त सब सामने खड़े हैं। और बस उसी पल से वो एक गहरे दुख में, एक भ्रम में डूब जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि यही है वो विषाद। बिल्कुल। ये जो पहला अध्याय है जिसमें करीब 47 श्लोक हैं, ये पूरा का पूरा अर्जुन के इसी अंदरूनी द्वंद्व पर ही केंद्रित है। ये सिर्फ मतलब युद्ध की तैयारी का सीन नहीं है। नहीं, ये असल में जैसा विश्लेषण बताते हैं, ये अर्जुन के लिए एक बहुत ही गहरा आत्म संकट का क्षण है। वो शोक से भर जाते हैं, मोह मतलब जो एक गहरा लगाव होता है ना रिश्तों से, चीजों से। हाँ। और करुणा भी, दया आ जाती है उन्हें और मन में सवाल उठने लगते, क्या फायदा ऐसे राज का जो अपनों को मार के मिले। और यही मोह, यही अटैचमेंट उन्हें उनके कर्तव्य से डिगाने लगता है ना। बिल्कुल, वो इतने विचलित हो जाते हैं, इतने परेशान कि वो अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। हाँ, कहते मैं नहीं लड़ूंगा। अब देखिए, एक तरफ तो ये धर्म युद्ध है, मतलब न्याय की लड़ाई जैसा स्रोत कहते हैं जी। पर अर्जुन के लिए ये धर्म संकट बन गया कि इस न्याय के लिए अपनों की ही बलि कैसे दे दूं। हाँ, उनका क्षत्रिय धर्म तो कह रहा है कि लड़ो, लेकिन मन रिश्तों में उलझा हुआ है। और देखिए, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी खूबी है, उसकी गहराई है। ये दिखाता है कि कर्तव्य और आपकी जो अपनी भावनाएं हैं, उनके बीच का संघर्ष कितना मुश्किल हो सकता है। हमारे अध्ययन ये भी कहते हैं कि अर्जुन का ये जो दुख है, ये उनकी संवेदनशीलता भी दिखाता है, उनकी ईमानदारी। अच्छा, कैसे? मतलब वो ऐसे ही नहीं है कि बस आंख बंद करके हिंसा करने कूद पड़े। वो उसके नतीजों के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये स्थिति, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी फंसा हो। सही क्या, गलत क्या, दिल क्या कहता है, जिम्मेदारी क्या है, इसके बीच। और ये चीज तो आज भी उतनी ही सच लगती है। बिल्कुल। कुछ लेख इसी तरफ इशारा करते हैं कि आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, हम भी तो रोज ऐसे ही धर्म संकटों से गुजरते हैं ना। हाँ बिल्कुल। जैसे करियर के पीछे भागें या परिवार को वक्त दें। सही। या फिर ऑफिस में कुछ ऐसा करने को कहा जाए जो अपनी नैतिकता के खिलाफ हो। से भावनात्मक रूप से इतने जुड़े होते हैं कि सही फैसला नहीं ले पाते। हाँ। और अगर एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें, जैसा एक स्रोत में विश्लेषण है, तो अर्जुन की इस हालत को आज के डिसीजन फटीग से भी जोड़ सकते हैं। मतलब जब इतने सारे विकल्प हों और नतीजों का डर हो, तो हम जैसे पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी सीख जो इन विश्लेषणों से निकलती है, वो है भावनात्मक स्पष्टता की जरूरत, इमोशनल क्लैरिटी। मतलब भावनाओं को महसूस करना गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भावनाएं तो इंसान का हिस्सा है। हाँ। पर फैसले सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए, विवेक से, कर्तव्य बोध से लेने चाहिए। तो रुकना, सोचना ठीक है। हाँ, वो जरूरी है। अर्जुन रुके, उन्होंने सोचा, लेकिन आखिर में आपको कर्तव्य की तरफ कदम बढ़ाना होता है। तो इन विश्लेषणों से और क्या प्रैक्टिकल बातें निकलती है हमारे लिए? देखिए, एक तो ये कि समस्याएं आए तो उनसे भागे नहीं, उनका सामना करें। जैसे अर्जुन ने अपनी उलझन कृष्ण के सामने रखी, छुपाया नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब आप भ्रम में हो, जब रास्ता न सूझ रहा हो, तो किसी मार्गदर्शक से, किसी गुरु से सलाह लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी भी चुना और गुरु भी। जी, ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में सही गाइडेंस हमें रास्ता दिखा सकती है, हमें स्पष्टता दे सकती है। तो संतुलन साधना है, संवेदना भी हो और विवेक भी। तो कुल मिलाकर गीता का ये पहला अध्याय सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध की भूमिका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मानवीय भावनाओं का, नैतिक दुविधाओं का और कर्तव्य निभाने के उस संघर्ष का एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। और ये संघर्ष, ये आज भी उतना ही जीवित है हमारे अंदर,
हमारे जीवन में। हाँ, सही कहा। और यहीं पर हमारे स्रोत हमें एक विचार करने वाले प्रश्न के साथ छोड़ते हैं अच्छा, वो क्या है? कि जब हमारी अपनी भावनाएं, हमारे व्यक्तिगत लगाव, हमारे बड़े कर्तव्यों से या समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनसे टकराते हैं, तो हम वो संतुलन कैसे बनाएं, विवेकपूर्ण निर्णय तक कैसे पहुंचे? ये वाकई एक गहरा सवाल है। जी, इस पर सोचना शायद हम सबके लिए काफी उपयोगी हो सकता है।